हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने बी फार्मा के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ऐसा कॉमन टॉपिक जो हर किसी को पता होना भी चाहिए। ये जो 7 से 10 नंबर के मार्क्स आते हैं एकेटीव में, उसके क्वेश्चन में ये पूछा ही जाता है अक्सर। आज हम बात करेंगे इसे, एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा डाइजेस्टिव सिस्टम के इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? एक ऐसा सिस्टम है, ऑर्गन का समूह है जो डाइजेशन का काम करता है फूड को। ठीक है, चलो समझते हैं दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना है। देखिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यह आपको पता है, माउथ से हम खाना खाते हैं। टंग जो हो गया, इसमें सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड से यहाँ पर सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और जो सलाइवा हमारे खाने को निकलने की में सहायता करता है। और फेरिंग्स और ईसोफेगस के थ्रू, जिसे ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से हमारा जो खाना है वो यहाँ पर नीचे आ जाता है, और यहाँ पर हमारा स्टोमक इसे स्टोर करके इसे आगे भेज देता है। कुछ समय बाद यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो भी एब्जॉर्ब करती है खाने को, स्मॉल इंटेस्टाइन भी। यहाँ पर इसमें से जो पोषक तत्व है उन्हें शरीर हमारे खून में भेज दिया जाता है, शरीर के अन्य भागों में भेज दिया जाता है, और जो हमारा वेस्ट है वो एनएस के थ्रू रिमूव हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गन का दैट डाइजेस्ट फूड। अब पता लग ही गया होगा आपको, जो डाइजेशन का काम करता है फूड के। इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। यह कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स, मतलब आप जैसे भी खाते हैं जटिल फूड को, भोजन को, इनटू सिंपल सब्सटेंस। सिंपल तरीके से ही तो एक तरीके से कन्वर्ट का काम करता है, मतलब बदल देता है कॉम्प्लेक्स फूड को। अगर कोई जटिल खाना खाया आपने, उसे भी सिंपल फॉर्म में, सिंपल सब्सटेंस में बदलने का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यह हेल्प करता है, सहायता करता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का काम इसमें मेजर होता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि इससे ही हमारी बॉडी चलती है आगे। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स एनर्जी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द बॉडी। एनर्जी को, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही होता है। अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मटेरियल। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो रिमूव कर देता है वेस्ट मटेरियल को एनएस के थ्रू। इट हेल्प इन द ग्रोथ। जब हम कुछ खाना खाएंगे तो हमारी ग्रोथ तो होगी, नॉर्मल सी बात है। और इट्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। और जो रिपेयर का काम है वो भी बॉडी का जब भी होता है जब हम कुछ खाते हैं, कुछ आराम करते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है। इट हेल्प इन द ग्रोथ। ठीक है, अब हम इसके बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन की बात करें अगर हम, इसके मेनली 4 फंक्शन होते हैं। इसके 4 फंक्शन है। इनगेशन सबसे पहला स्टेप होता है इनगेशन। इनगेशन का मतलब होता है इनटेक करना। नॉर्मल सी समझिए आप, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करना। डाइजेशन फिर दूसरा प्रोसेस है। अगर आपने फूड को इनटेक कर लिया, उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या है कि ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड, जो ब्रेक हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। इसमें जो जटिल आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है डाइजेशन के थ्रू। यहाँ पर हमारा एसिड जो होता है ना, HCl, हमारे पेट में मौजूद होता है, आपको पता है, वो मदद करता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा डाइजेशन के थ्रू, और न्यूट्रिएंट्स जो है इनटू ब्लड में चले जाएंगे। हमारे खून में पोषक तत्व पहुँच जाते हैं। जो भी हम कुछ खाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होकर डाइजेस्ट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना उसमें खून में पहुँच जाते हैं इनटू ब्लड। एलिमिनेशन, अब सारा काम हो गया, हमने खाना भी खा लिया, डाइजेशन भी हो गया और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। इसके बाद आता है चौथा प्रोसेस, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एक प्रोसेस है, मतलब इसमें बाहर निकालना, कुल मिलाकर रिमूवल ऑफ अनडिgested वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से बाहर निकालना, रिमूवल करना। ठीक है, ये देखिए आप समझिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले इनगेशन करा। इनगेशन मतलब इनटेक करा माउथ के थ्रू। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, फेरिंग्स और ईसोफेगस, और स्टोमक में यहाँ पर हमारे पेट में स्टोर हुआ, फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में।
और यहाँ पर जो उसके पोषक तत्व थे वे एब्जॉर्ब कर लिए गए। एब्जॉर्ब के बाद हमारा एलिमिनेशन मतलब बाहर निकाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही को। अब बताऊंगा मैं इसकी एनाटोमी। एनाटोमी के लिए मैंने थोड़ा सा इसके लिए एक टेबल भी बनाई है, क्योंकि बच्चों को याद करने में थोड़ी आसानी हो, यही मेरा उद्देश्य है। और बच्चे उसमें बहुत थोड़ी याद करके भी बहुत अच्छा लिख कर आए। ऑर्गन देखिए, इसका थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा स्पेशल है ना। एनाटोमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमने उसे डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स में। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में एक तरीके से, एक होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो सहायता करते हैं डाइजेशन में। एलिमिनेटरी कैनाल क्या है, आहार नाल में क्या क्या आता है भाई हमारे। आहार नाल हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई थी माउथ से, तो सबसे पहले हम माउथ लेंगे, फिर फेरिंग्स हो गया, फिर ईसोफेगस हो गया, फिर स्टोमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर हमारा एनस। अगर बात करें हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, और पैनक्रियाज, यही तो हमारी मदद करती है। लीवर, गोल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड्स एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हेल्प करती है, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। अब बात करेंगे हम फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी फंक्शन, माउथ या ओरल कैविटी, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। माउथ इज द फर्स्ट पार्ट, भाई नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि अगर आपने माउथ से कुछ खाना खाया ही नहीं तो फिर वो इंटैक्ट किया ही नहीं इनगेशन, तो फिर आगे डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी, आपको पता है। माउथ से हम क्या करते हैं, इट रिसीव्स फूड इनगेशन, मतलब इनगेशन क्या है, रिसीव करना फूड को, नॉर्मल समझिए। मैस्टिकेशन क्या है, मास्टिकेशन। मास्टिकेशन होता है टीथ चीव फूड, जो हमारा दांत होते हैं वो जब चबाते हैं फूड को, उसे कहते हैं मास्टिकेशन। सलाइवा इज मिक्सड विद फूड, सलाइवा जो होता है वो मिक्स हो जाता है फूड के साथ। और सलाइवरी एमिलेज स्टार्ट कर देते हैं डाइजेशन को ऑफ स्टार्च। यहाँ पर आप माउथ का छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, दांत वाँत, ठीक है, जिससे और अच्छा लगे। अब हमारे माउथ में टंग भी होती है, आपको पता है। टंग, जीभ जो है हेल्प करती है टेस्ट को पता करने में और मिक्सिंग करने में एंड स्वेलिंग निकलने में यार। माउथ जो है हेल्प इन द स्पीच, माउथ जो होता है ना मुंह, वो हेल्प करता है स्पीच बोलने में भी। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स की। सबसे पहला ये देखिए ना आपने, ये देखा है ना आपने, माउथ है, उसके बाद फेरिंग्स है, यहाँ तक खाना चल के यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा निकल गया, यहाँ पर फेरिंग्स आ गया यहाँ इसके बाद माउथ के बाद जो है फेरिंग्स आ गया। अब हम फेरिंग्स के बारे में समझेंगे। फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पासेज है फॉर फूड एंड एयर का, मतलब फूड और एयर जहाँ से मतलब जाती है ना शरीर के अंदर, वो एक फेरिंग्स का कॉमन पासेज है। यहाँ पर दोनों मतलब फूड भी और एयर भी जाती है। इट हेल्प्स इज द स्वेलिंग, निकालने में हेल्प करता है। इट पासेज फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस, यह पास करता है फूड को, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर भोजन को माउथ से, सबसे पहले माउथ से लिया, फिर यहाँ पर फेरिंग्स था, फेरिंग्स ने इसको आगे भेज दिया ईसोफेगस के। और यहाँ पर क्या है, फेरिंजल मसल्स हेल्प, यहाँ पर एक हमें ध्यान रखना है, फेरिंजल मसल्स हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ फूड, जो ये प्रोसेस हुई ना, मूवमेंट हुआ यहाँ पर माउथ से फेरिंग से यहाँ पर ईसोफेगस में जो पहुँच रहा है ना हमारा भोजन, यहाँ पर हमारी फेरिंजल मसल हेल्प करती है इस मूवमेंट में फूड की। अब हम बात करेंगे ईसोफेगस की। ईसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब, एक मस्कुलर ट्यूब होती है। इट्स कैरीज फूड फ्रॉम फेरिंग्स, यह फेरिंग से फूड को कैरी करती है। इट वर्क इनवॉलेंट्री, मतलब अनैच्छिक कार्य होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। नॉर्मल समझ रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए अगर कुछ दिक्कत हो, कमेंट करके आप बता दीजिए, मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा किसी भी टॉपिक पर। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ दिक्कत हो, बी फार्मा में हो, कोई भी सब्जेक्ट में किसी में दिक्कत हो, आप मुझे बता दीजिए, बेझिझक आप कमेंट कीजिए, मैं उसी की वीडियो बिल्कुल क्लियर और अच्छी तरीके से बना दूंगा। आपका सपोर्ट पर ज़रूरी है मेरे लिए। स्टोमक, अगर हम बात करें पेट की, स्टोमक क्या है, स्टोर करता है फूड को टेम्परली, या फूड को टेम्परली थोड़े समय के लिए मतलब स्टोर करता है। ये देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में दिखा भी देते हैं। स्टोमक जो है ना, इसे फंडस, जो उसका ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये होता है, ये कार्डिया, ये एंटेरम, ये फंडस, ये पार्लियस, ये स्टोमक का हिस्सा होता है। पार्लियस, ये पार्लियस हो गया। यहाँ पर ये जो यहाँ पर बनाया था ना, इसे पार्लियस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्टोमक की।
हम जानेंगे तो स्टोर करता है टेम्परेली कुछ समय के लिए। इट मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस, यह मिक्स करता है फूड में गैस्ट्रिक जूस को, HCl को। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, एंड पेप्सिन। HCl क्या काम करेगा हमारे शरीर में? HCl का काम होता है मेनली जो किल करता है बैक्टीरिया को एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, और एक एसिडिक मीडियम देता है पूरे खाने को। फूड जो होता है ना कन्वर्ट इनटू सेमी लिक्विड चाइम में, एक सेमी लिक्विड चाइम में कन्वर्ट हो जाता है फूड। अब फूड जो है ना अब आगे बढ़ गया है, अब फूड पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन, यह मेन साइट है डाइजेशन की। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स अकर्स हियर, यहीं पर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोटीन्स का एंड फैट्स का। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है कन्वर्ट कर देते हैं फूड को इनटू सिंपल फॉर्म्स में। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यहाँ पर जो हमारे एंजाइम है ना, वे कन्वर्ट करते हैं फूड को इनटू सिंपल फॉर्म, एक सिंपल फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड एंड लिम्फ, लसीका में। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड को एंड लिम्फ, लसीका में। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है वाटर को, नॉर्मल से आखिर का है ना, आखिर में आ गया हम लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, ये ना लार्ज इंटेस्टाइन पर जो है ना वाटर होना है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो यहाँ पर हमारे स्टोमक के द्वारा आगे फूड को पास कर दिया गया ना। अब जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी बचा होता है। इट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड क्लोराइड, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम एंड क्लोराइड वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। हेल्प्स इन द डिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? सिगरेट करता है, सलाइवा को सेक्रेट करता है, मतलब उसको सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। सलाइवा मोस्टेंस एंड लुब्रिकेट्स फूड। हेल्प्स इन द चीविंग एंड स्वेलिंग। सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर समझेंगे। सलाइवरी ग्लैंड थी ना, ये माउथ के इधर ही है, तो यहाँ पर हमारे क्या कर रही हैं सलाइवा ग्लैंड सीक्रेट करते हैं सलाइवा को। जो हमारा सलाइवा होता है उसको बनाती है एक तरीके से सलाइवा, एंड मोस्टेंस एंड लुब्रिकेंट्स फूड को गीला एंड चिपचिपा कर देती है। हेल्प्स इन द शेविंग, जो चबाने में सहायता करता है, एंड स्वेलिंग निगलने में। हेल्प इन द टेस्ट पैरासेप्टीन। अब हम बात करेंगे अपने लीवर की। लीवर प्रोड्यूस बाइल, यहाँ पर अब हम बात करेंगे लीवर के स्ट्रक्चर की। कभी कभी लीवर का स्ट्रक्चर भी 1-2 नंबर में आ जाता है। ये हमारा राइट लोब हो गया, इसका लेफ्ट लोब हो गया, यहाँ पर ये टर्जस लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये गोल ब्लैडर हो गया इसके नीचे। लीवर जो है ना प्रोड्यूस बाइल, ये आप स्ट्रक्चर बना कर आएंगे ना जितना ही उतना ही आपका अच्छे परफॉर्म होगा किसी एग्जामिनर के आगे, इसलिए आप डायग्राम भी बना कर आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भी बना कर आओगे उससे भी इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस जो है ना उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है हमारा लीवर। स्टोर्स ग्लाइकोजन एंड रिलीज ग्लूकोज व्हेन नीडेड। जितना हमारा ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को हमारा लीवर स्टोर करता है, एंड रिलीज कर देता है ग्लूकोज को व्हेन नीडेड। जितनी आवश्यकता है उसको रिलीज कर सकता है हमारे ग्लूकोज को हमारा लीवर। हेल्प करता है स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E के, जो वसा में घुले हुए ना सोल्यूबल, उनको स्टोर करने का काम भी करता है विटामिन। अब हम बात करते हैं अपने स्पेशल इफेक्ट की, एनाटॉमी चार्ट जो बहुत ही स्पेशल है। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी। देखिए एनाटॉमी का मतलब क्या है? किसी की शेप, साइज, लोकेशन पता करना किसी ऑर्गन की। अगर हम बात करें माउथ की शेप कैसी होता है? एक इरेगुलर कैविटी के टाइप्स में होती है शेप माउथ की। उसका साइज कैसा होता है? वेरिएबल हो सकता है। लोकेशन कहाँ आती है? फेस में। माउथ हमें पता है फेस में लोकेटेड होता है, तो फेस रीजन में हम इसकी लोकेशन लिखेंगे। फेरिंग्स जो होता है फनल शेप्ड के आकार की होती है। फनल 12 से 14 सेंटीमीटर हो सकती है, और लोकेशन इसकी ओरल कैविटी। ईसोफेगस हमारी लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, एंड 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स हो सकती है लगभग। नेक और थोरैक्स एब्डोमेन में पाई जाती है। नेक से थोरैक्स से एब्डोमेन में पाई जाती है। स्टोमक क्या है? ये एक जे शेप्ड मस्कुलर है, 25 से 30 सेंटीमीटर हो सकती है। अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ही लॉन्ग कोलाइड ट्यूब होती है, ये 6 मीटर के अप्रोक्स होती है। सेंट्रल एंड लोअर एबोडमन में पाई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन ये वाइड
ट्यूबुलर फ्रेम होती है और 1.5 मीटर के अप्रोक्स होती है लगभग, और सराउंडेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता ही है वो लार्ज होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, और ये सराउंड डिड होती है, मतलब चारों तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे होती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे अपने ऑर्गन शेप, साइज एंड लोकेशन की। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना ऑर्गन कौन कौन से, अब लोब्यूलेटेड ग्लैंड्स, शेप ऐसा होता है इसका, थोड़ा साइज जो होता है इसका वेरिएबल हो सकता है। लोकेशन इसकी अराउंड ओरल कैविटी के टाइप की होती है, और यहाँ पर जो इसका लीवर होता है ना हमारा, लीवर वैज शेप्ड सॉलिड ऑर्गन टाइप का शेप होता है इसका, और 1.4 से 1.6 किलोग्राम तक इसका साइज हो सकता है। राइट अपर एब्डोमिनल कैविटी एंड गोल ब्लेडर जो है हमारा लीफ, एक पत्ती के जैसा होता है, लीफ लाइक, एंड 12 से 15 सेंटीमीटर की हो सकती है। बिहाइंड स्टोमक, स्टोमक जो हमारे पेट के पीछे, ठीक है। और आपको पूरा PDF मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप अंत में कहूँगा आपका सपोर्ट अभी मेरे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।